नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि संस्कृत विभाग के एक पेपर में मनुस्मृति के उल्लेख को लेकर हुई आलोचना के बाद डीयू में इसे किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाएगा। असल में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मनुस्मृति को धर्मशास्त्र अध्ययन नामक 4 क्रेडिट संस्कृत पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध किया जा चुका था, किंतु कुछ वामपंथी शिक्षकों के विरोध के बाद कुलपति ने मनुस्मृति को किसी भी पाठ्यक्रम में न शामिल करने का फैसला ले लिया। इस देश का यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से छात्र धर्मशास्त्र का समुचित अध्ययन करने से वंचित हो रहे हैं। दरअसल मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसका एक नाम मानव धर्मशास्त्र भी है। हिंदू समाज में इसका स्थान वेद त्रय के उपरांत है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों से की जाती है कि जिसमें मानव व्यक्तित्व, आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त भी है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोकों की रचना की गई है। इन श्लोकों में समाज को आत्मनियंत्रण का निर्देशन भी मिलता है। इसका पालन पौराणिक युगों में होता रहा है, किंतु जब देश भर मुस्लिम आक्रांताओं एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया तो जो मनुस्मृति की व्याख्या समाज के लिए वरदान थी, वह अभिशाप बन गई। कारण कि समाज में व्यक्तियों की पहचान उसके कर्म से होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो परिकल्पना महाराज मनु ने की थी, उसमें छुआछूत शामिल नहीं था। किंतु जब धर्म परिवर्तन के लिए शूद्र जाति के लोगों पर दबाव डाला गया और उन्होंने मना कर दिया, तब उन्हें अछूत घोषित करके उन्हें मैला ढोने पर न सिर्फ मजबूर किया गया, बल्कि सफाई के कार्य के लिए विवश भी किया गया। अब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो छुआछूत के लिए महाराज मनु की रचना मनुस्मृति को ही जिम्मेदार मानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति अध्ययन में यही वामपंथी लोग बाधक बने हैं, जो मनुस्मृति को ना तो सही अर्थों में समझते और ना समझना चाहते हैं। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।